आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए संदेश, एक नए विषय की ओर हमारा ध्यान को हम लेकर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 आयत 11, 12 और 13। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 11, 12 एंड 13 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इस दृष्टांत के हेडिंग में लिखा है विवाह भोज का दृष्टांत। हम जब इस आयत को पढ़े, हमारा ध्यान को हम लोग विशेष कर उस पद की ओर लेकर जाएंगे जहां पर लिखा है विवाह का वस्त्र। यहां पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह कहता है कि एक राजा ने अपना बेटा का विवाह के लिए सबको इनविटेशन दिया, और उस पूरे घटना को पढ़ने के बाद लास्ट में हम देखते हैं राजा ने एक व्यक्ति को देखा जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, और क्योंकि उसे पूछा गया और उसके पास जवाब नहीं था, तब उसको मिलने वाला सजा ये था कि उसका हाथ पांव बांधकर उसको अंधियारे में डाला गया जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। मेरे प्रियो, ये जो रोना और दांतों का पीसना, ये जगह को हम समझ सकते हैं कि अनंत मृत्यु की ओर उनको डाला गया या नरक में उनको फेंका गया। लेकिन उनका गुनाह क्या था कि उन्होंने विवाह का वस्त्र नहीं पहना। एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के वस्त्र है, आत्मिक वस्त्र भी है और शारीरिक वस्त्र भी है। हम दोनों वस्त्रों पर आज हम लोग थोड़ी देर मनन करने जा रहे हैं। लेकिन ये विवाह में हम कौन है, एक दो आयत और आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 2, 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 2, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पौलुस कलीसिया से बात करता है, कुरिन्थ के कलीसिया से बात करता है कि तुम सबको एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपने की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब कलीसिया दुल्हन है और मसीह दुल्हा है, तो हम दुल्हन होने के नाते हमें हमारा जीवन को पवित्र रखना है, विवाह का वस्त्र को हमें पहने रखना है। यीशु मसीह कलीसिया के बारे में क्या कहता है? इफिसियों की पत्री अध्याय 5 आयत 25, 26 और 27 मैं जल्दी से आपके सामने रखना चाहती हूँ। हे पतियों, तुम भी अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर कर अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यीशु मसीह कलीसिया के बारे में क्या चाहता है कि हम पवित्र रहे, हमारे अंदर कलंक ना रहे, झुर्री ना रहे, ना कोई पाप या दाग रहे, लेकिन हम लोग प्रभु के सामने पवित्र और निर्दोष रहे। आज इन दोनों इनफैक्ट 3 आयत को मैंने आपके सामने रखा है। इस आयत के बुनियाद पर हम लोग कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं कि हमारा आत्मिक वस्त्र कैसा होना चाहिए और शारीरिक वस्त्र कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग आत्मिक वस्त्र की ओर हमारा ध्यान को लेकर जाएंगे। मैं कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर हम लोग सीखेंगे कि कौन सा वस्त्र हमें नहीं पहनना है, मतलब कौन सा वस्त्र को हमें उतार डालना है और कौन से वस्त्र को पहनना है। आपके ध्यान को मैं भजन संहिता की ओर लेकर जाना चाहती हूँ। कुछ आयतों को आपके सामने रख रही हूँ और सबसे पहले भजन संहिता 109 वर्स 29 आपके लिए पढ़ रही हूँ। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। यहाँ पर भजनकार
दो प्रकार के वस्त्रों को बताया है। भजनकार कहता है कि दुष्ट लोग कौन से कपड़े पहने हैं। कौन से कपड़े? सबसे पहले अनादर रूपी वस्त्र और दूसरा है लज्जा का कंबल। अनादर रूपी वस्त्र और लज्जा का कंबल। मेरे प्रियो, ये दुष्ट लोग पहनने वाले कपड़े हैं, लेकिन प्रभु में आने के बाद हम इस प्रकार के वस्त्र को नहीं पहन सकते हैं। तो सबसे पहला वस्त्र जो हमें नहीं पहनना है वो है अनादर रूपी वस्त्र। मेरे प्रियो, तिमुथियुस के पत्री में हम पढ़ते हैं आदर के भी बर्तन हैं और अनादर के भी बर्तन हैं। हमें प्रयास करना है, पवित्र जीवन जीना है, ताकि हम प्रभु के हाथ में आदर का बर्तन बने। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में अनादर का कोई बात नहीं होना चाहिए, ना लज्जा की कोई बात होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे हर एक पाप को, हर एक श्राप को, हर एक लज्जा भरी बातों को उस क्रूस पर अपने शरीर में उठा लिया है ताकि हम आजाद होकर रहें। वचन में लिखा है, भजन संहिता 25:3, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। मेरे प्रियो, हम में से कोई लज्जित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु के बाट जोते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रभु से सुनते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है, शैतान की कोशिश है कि शैतान हमें एक लज्जा की अवस्था में लेकर जाना चाहता है, ताकि हम लोगों के सामने, प्रभु के सामने एक अनादर का बर्तन बने या अनादर का वस्त्र पहने। शैतान आपको आपके पिछले गलतियों को याद दिलाएगा। आपने क्या गलत किया, क्या गलत बोला, कौन कौन से गलत निर्णय को लिया, आपके साथ किसने गलत किया। आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके साथ गलत सलूक हुआ, किसी ने आपको गलत तरीके से छुआ या गलत बर्ताव किया या आपके साथ अन्याय हुआ। ये सारी बातें शैतान आपको याद दिलाएगा, ताकि आपके जीवन में आप वो लज्जा को लेकर चले। मेरे प्रियो, जिस व्यक्तियों के अंदर लज्जा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम ऐसा क्यों हैं, हम दिखने में ऐसा क्यों है, हमारा परिवार ऐसा क्यों है, उन लोगों के जीवन के द्वारा प्रभु अपने महिमा की बातों को नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि शैतान ने उस व्यक्ति के हृदय को कब्जा कर रखा है। शैतान ने उनके मन में नेगेटिव बातों को डाला है। तो आज हम लोग इस बात को तय करेंगे, क्या हमारे जीवन में हम लोग लज्जा भरी बातों को हम पहनेंगे, कंबल के समान हम ओढ़ेंगे, या फिर हम विश्वास करेंगे कि प्रभु ने ये सारी बातें हमारे जीवन से हटा दिया है और अपनी महिमा से हमें भर दिया है और हमें अपना संतान बनाया है। गलातियों की पत्री अध्याय 3 आयत 37, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27 में इस प्रकार लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखिए मेरे प्रियो, हमें अनादर रूपी वस्त्र नहीं पहनना है, हमें लज्जा का कंबल नहीं ओढ़ना है, लेकिन हमें यह विश्वास करना है कि हमारा लज्जा और हमारी हर एक बुरी बातों को यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें धो दिया है और आज हम प्रभु में हैं। आज हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, तो हमने मसीह को धारण किया है। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो अगली बार जब शैतान आपकी गलतियों को याद दिलाएगा, आपको दृढ़ रहना है, उन सारी बातों को डांट कर प्रार्थना करना है और अपने आप से कहना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं या बेटा हूं। इस प्रकार की बातों को अपने आप से कहना है और विश्वास में बढ़ना है। आइए हम लोग दूसरे प्रकार की वस्त्र की ओर जाएंगे। दूसरे प्रकार के वस्त्र को सीखने के लिए हम पढ़ेंगे भजन 109 आयत 18। यहाँ पर लिखा है, वह श्राप देना वस्त्र के समान पहनता है। कौन सा वस्त्र पहना है? श्राप देना। दूसरा एक और आयत मलाकी 2:16, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा श्राप देना, अगला है उपद्रव। एक और आयत भजन 73 वर्स 6, इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में कहा गया है। ये कौन से लोग हैं? दुष्ट लोग जो पाप में जी रहे हैं। उन्होंने क्या पहना है? उन्होंने श्राप को पहना है और उपद्रव को पहना है। एक झुंड के लोगों के बारे में हम सीख रहे हैं, जहां कहीं ये लोग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, श्राप देना,
गलत शब्दों का प्रयोग करना, एक गंदा माहौल वहां पर क्रिएट करना, ये सब करने वाले एक झुंड के लोग। आज हम प्रभु में हैं, लेकिन हमारे जीवन को जांचना जरूरी है। क्या हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं? क्या हम किसी को पिछले कुछ सप्ताह को चेक करके देख लीजिए, किसी को थप्पड़ मारा है या मारपीट में हम लोग उतरे हैं, किसी को श्राप दिया है? मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो हम गलत कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। प्रभु के बच्चे, विश्वासी भाई बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख की बात है, आज बहुत सारे परिवार के अंदर भी लड़ाई चल रही है। पति पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, पत्नी पति को मारती है, सास बहू के बीच में लड़ाई, सास और ससुर बहू को मारते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी बातें हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। ये सारे वस्त्र को हमें उतार कर फेंकना है। कौन से वस्त्र को? श्राप देने वाला स्वभाव, लड़ाई का स्वभाव, उपद्रव करने का स्वभाव, दूसरों के प्रति अन्याय करने का स्वभाव, ये सारा स्वभाव, ये सारा वस्त्र को हमारे जीवन से निकालना है। और भी कुछ बातों को हमें निकालना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे कलोसियों की पत्री अध्याय 3 आयत 8 और 9। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या क्या हमने उतार डाला है? गुस्सा करना, गाली देना, झूठ बोलना, निंदा करना, किसी की मजाक उड़ाना, ये सारी बातों को, ये सारे वस्त्रों को हमारे जीवन से हमने उतार कर फेंका है। तो अगर आज ये सारी आदतें हमारे जीवन में हैं, अगर आप अपने जीवन पर, अपना गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो मेरे प्रियो, अभी भी पुराने मनुष्यत्व को आपने पहना है। आप एक नई सृष्टि नहीं है। जबकि वचन हमें सिखाता है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है। तो अगर ये स्वभाव है, मन फिराइए, वापस प्रभु के पास आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु ये वस्त्र को मेरे जीवन से हटा दीजिए। हमारे मेन आयत को हमको याद रखना है, विवाह का वस्त्र नहीं पहना है तो हमें उस जगह पर फेंका जाएगा जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा, मतलब नरक में डाला जाएगा। तो जब हम लोग इन वस्त्रों को उतारते हैं तो क्या पहनना है? कलोसियों की पत्री अध्याय 3 आयत 12 और 13 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। 5 बातों को यहां पर बताया है, मैं रिपीट करना चाहती हूँ। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। और उसके आगे लिखा है, और यदि किसी का किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो वो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को सहन करना है। बहुत से वक्त हम ऐसे लोगों के बीच में जिसका स्वभाव हमें पसंद नहीं आता, हमारे अंदर गुस्सा आ सकता है, लेकिन याद रखिए गुस्सा को हमने उतार कर फेंका है तो हमें सहने की एक शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु सहन करने की शक्ति मुझे देना, मेरे अंदर करुणा होने पाए, मेरे अंदर दीनता होने पाए, सहन शक्ति, नम्रता, ये सारे स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। मतलब इन सबको, यहाँ पर जो शब्द लिखा है वो है, इन सारी बातों को धारण कर लो, मतलब पहन लो। आज हमारे जीवन को जांचना जरूरी है, हमने क्या पहना है और हमने क्या नहीं पहना है। गलत बातों को पहना है तो उतार कर, मन फिराकर प्रभु से कहिए, प्रभु आपने जैसा कहा वैसे उन बातों को पहनने के लिए आप हम पर अनुग्रह करना। आइए नेक्स्ट वस्त्र की ओर हम जाएंगे। तीसरा प्रकार का जो वस्त्र है वो है यशायाह 61 वर्स 3। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। दूसरा एक अनुवाद में लिखा है, स्तुति का चादर ओढ़ाऊं। यहाँ पर वचन में लिखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में विलाप है,
तो वहां पर लिखा है, प्रभु उनका विलाप को उतार कर उनके जीवन में यश से भर देगा। यहाँ पे लिखा है यश का ओढ़ना, और दूसरा एक अनुवाद में है स्तुति का चादर। यश का ओढ़ना और स्तुति का चादर। मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि हमेशा हम निराश रहे, हम डिप्रेस्ड रहे, हम दुखी रहे, क्योंकि जब हम लोग दुखी रहते हैं तब हमारे अंदर प्रार्थना करने का मन नहीं होता। तब हम वचन पढ़ते हैं तो भी हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन में निराशा भरा हुआ है। और उस समय पर शैतान अपना कार्य हमारे जीवन में करता है। शैतान और भी नेगेटिव बातों को हमारे मन में डालता है। शैतान कहता है तू किसी काम के लायक नहीं है, तुम्हारा जीवन बर्बाद है, तुम्हारा जीवन बेकार है, इससे अच्छा तुम मर जाओ। ऐसी ऐसी बातें हमारे मन में डालता है जब हम लोग निराश रहते हैं। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है कि प्रभु हमारा विलाप को, हमारा निराशा को हटाकर हमें यश का ओढ़ना से या यश की ओढ़नी से हमको ओढ़ लेगा। मेरे प्रियो, स्तुति का वो चद्दर या स्तुति का वो कंबल जो है हमें पहनना बहुत जरूरी है। क्या निकालना है? निराशा को निकालना है। क्या पहनना है? स्तुति का वस्त्र को पहनना जरूरी है। जो यहाँ पर 2-3 फ्रेज है वो है हर्ष का तेल, यश का ओढ़ना या फिर स्तुति का चादर। बहुत से वक्त हमारे जीवन में हम हमारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ओ ये संकट है, ये बीमारी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सारी बातों के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। तो हमारा फोकस समस्या पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस परमेश्वर पर होना चाहिए। वचन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने समस्या पर फोकस नहीं किया लेकिन परमेश्वर पर फोकस किया। और कैसे? वो लोग स्तुति किया, वो लोग प्रभु में आनंदित हुए। पौलुस और सीलास को जेल में बंद कर दिया गया और उससे पहले उनको बहुत मारा गया, उनको घसीटा गया और फिर जेल में उनको जंजीरों में बांध के रखा है। उस समय पर उन लोग क्या करना चाहिए? उनका शरीर में दर्द है, वो लोग हिल नहीं सकते हैं, वो लोग रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, विलाप करना चाहिए। लेकिन ये दोनों प्रभु के दास यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो लोग आधी रात को भी प्रभु की स्तुति करते हुए भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यही चाहता है। जब हम लोग दुख में से होकर जाते हैं, जब हम लोग निराशा से होकर जाते हैं, अलग अलग समस्या, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई समस्या बड़ा है नहीं। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से हर समय आराधना निकले, स्तुति का गीत हमारे मुंह से निकले। क्या हम ऐसे करते हैं? मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग गीत गाते हैं लेकिन वो प्रभु के गीत नहीं है। हम लोग सांसारिक गीतों को गाते हैं, फिल्मी गीतों को गाते हैं, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनका लाइफ प्रभु पे फोकस्ड होना चाहिए। तो इसलिए हर समय हमें ध्यान देना है कि हमारे मुंह से स्तुति रूपी बलिदान निकले। इसलिए दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। क्या दाऊद के जीवन में समस्या नहीं था? अनगिनत समस्या, दाऊद के चारों ओर समस्या था, लेकिन फिर भी दाऊद क्या कहता है? मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। और इसलिए वो एक सक्सेसफुल राजा बना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हर क्षेत्र में अगर हमें सक्सेसफुल रहना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो जरूरी है कि हम निरंतर प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहें। 1-2 आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रेरितों की किताब अध्याय 5 और आयत 41, वहां पर लिखा है कि चेले मार खाए लेकिन फिर भी वो लोग आनंदित थे कि प्रभु के नाम के खातिर हम दुख उठाने के योग्य तो है। कब आनंदित थे? मार खाने के बाद। कुलुस्सियों के पत्री अध्याय 1 आयत 24 में लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। पौलुस कहता है दुख है मेरे सामने लेकिन उस दुख को देखकर मैं आनंद करता हूं। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि हम लोग दुख से हटकर नहीं जी सकते। हमारे जीवन में दुख है लेकिन दुख को देखकर निराश नहीं होना, दुख को देखकर आनंदित होना कि इसके बीच में भी परमेश्वर अपना कार्य करेगा। मेरे प्रियो, अगर दुख नहीं होता तो हम प्रभु के कार्य को हमारे जीवन में देख नहीं पाते। और इसलिए दुख हमारी भलाई के लिए है, ताकि हम प्रभु के वचन को सीख पाए, ताकि प्रभु के आश्चर्य कर्म को हम देख पाए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 आयत 11-12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब
अब ध्यान से सुनिए, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, वचन हमें ये सिखाता है, लोग हमारे बारे में बुरी बातों को कहेंगे, झूठ बोलेंगे, हमें फंसाएंगे, हमारे साथ अन्याय करेंगे, लेकिन तब आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 16 में लिखा है, सदा आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 में लिखा है, हमें आनंदित रहना है। पौलुस कहता है, मैं इसलिए कहता हूं, तो मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। भजन 16:11 में लिखा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है, जो हम गलातियों की पत्री अध्याय 5 आयत 22 में पढ़ सकते हैं। अगर आनंद हमारे अंदर नहीं है, तो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर नहीं है, तो हम प्रभु में नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आप प्रभु में हैं, आप विश्वासी है, आपने बपतिस्मा लिया, आप प्रभु के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति है कर कहते हैं, लेकिन आपके अंदर आनंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए पौलुस गलातियों की पत्री में कहता है, तुम्हारा आनंद मनाना कहां चला गया। इसका मतलब हमारे जीवन से आनंद जा सकता है, हम लोग निराश हो सकते हैं। कब? जब हम लोग पाप में गिर जाते हैं, प्रभु के खिलाफ बातों को करते हैं। तो मेरे प्रियो, कौन से वस्त्र को निकालना है? विलाप का वस्त्र को निकालना है। और क्या पहनना है? हर्ष का तेल और स्तुति को ओढ़ना है। मेरे प्रियो, हम लोग यही कोशिश करें और इसी प्रयास में आगे बढ़े कि हम लोग प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले लोग बन जाए। आइए आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रकार का वस्त्र को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, जो हमें उतारना है और क्या हमें पहनना है। लूका 16:19 में इस प्रकार लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यहाँ पर एक धनी व्यक्ति है जो प्रभु का भय नहीं मानता है, लेकिन वो किस प्रकार का कपड़े पहनता है? बैंजनी वस्त्र और मलमल के कपड़े पहनता था। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं जो सुख विलास में जी रहा है। उसके पास सब कुछ है, अच्छे कपड़े हैं, खाना है, घर है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी की मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके घर के बाहर एक भिखारी पड़ा हुआ है जिसका नाम लाजर है और उसको खाना चाहिए। वो ये सोचता है कि इस धनी मनुष्य के जो चूर-चार है वो तो मैं खा लूं, लेकिन उसको वो भी नहीं मिलता है। एक और आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, प्रेरितों 12:21। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। लेकिन हम बाद में वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक स्वर्गदूत उतरकर हेरोदेस को मारता है, उसका अंत हो जाता है। क्या है ये हेरोदेस राजा की कमी? वस्त्र तो बहुत अच्छा पहना है। कैसे वस्त्र पहना है? राजवस्त्र पहना है, लेकिन वो प्रभु को महिमा नहीं देता है, वो सारा महिमा अपने लिए ले लेता है। मेरे प्रियो, यहां पर इन दोनों आयत में हम ये देख सकते हैं, एक जन जो सुख विलास में है, उसको किसी की परवाह नहीं है, वो मदद करना नहीं चाहता है। दूसरा ऐसा एक व्यक्ति जो बहुत सुंदर कपड़ा पहना है, लेकिन वो प्रभु को महिमा नहीं देता है, वो खुद सारा महिमा लेता है। उसको लगता है मैं ही प्रभु हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, ऐसा समझकर जीने वाले दो लोग। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 आयत 36 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे पर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आपने सब कुछ हासिल किया, आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, पहनने के लिए वस्त्र है, पहनने के लिए सोना चांदी है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, इतना तक कि आप बहुत फेमस हो, लेकिन अगर आपके पास उद्धार नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, तो क्या फायदा? क्योंकि इस जीवन में जब हम पृथ्वी में रहते हैं, जो कुछ हमने कमाया सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। कहां पर जाना पड़ता है? वो हमारे डिसीजन के ऊपर है। क्या आपने उद्धार पाया तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कुछ लोग सुख विलास को पहने हुए हैं, कुछ लोग जो अपने आप को प्रभु समझकर जी रहे हैं, ऐसे वस्त्र को पहने हुए हैं। लेकिन हमें कौन सा वस्त्र पहनना है? यशायाह 61 और वर्स 10, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे, मैं आगे नहीं पढ़ रही हूं। यहाँ पर दो बातों को हमने देखा, उद्धार का वस्त्र और दूसरा है धर्म से अपने आप को ओढ़ना। धर्म मतलब इंग्लिश में जो शब्द लिखा है धार्मिकता, मतलब हमारे सही कामों के द्वारा जो काम हम करते हैं, जो सही है प्रभु के नजर में, उसको बोलते हैं धर्म के काम। तो आज सवाल ये है,
आप अपने आप को परमेश्वर मानकर बैठे हैं, या सुख विलास को परमेश्वर को ऐसे कर कर मानकर बैठे हैं, या फिर आप एंजॉय कर कर जी रहे हैं, सारे गलत कामों को आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उद्धार नहीं पाया है तो कोई फायदा नहीं। हमें क्या उतारना है? अपने बुरे स्वभाव को, संसार के साथ की मित्रता करने वाली स्वभाव को उतार कर हमें उद्धार को पहनना है। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू हमारे पापों के लिए बहाया, ताकि जब हम विश्वास करें हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आज सवाल है, क्या आपने उद्धार पाया? क्या वो वस्त्र को आपने पहना है? और दूसरा है, धर्म को ओढ़ना है, सही कामों को करना है। बाइबल में से कुछ लोगों का उदाहरण को मैं बताना चाहती हूँ जिन्हें धर्म के काम किया, मतलब जिन्होंने सही बातों को किया है। इब्रानियों 11:4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई है। हाबिल कैसा धर्मी बना? क्योंकि उसने उत्तम बलिदान दिया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से भी उत्तम बलिदान प्रभु के लिए आने पाए। हमारी आराधना, हमारा जीवन ही प्रभु के सामने एक बलिदान करके हमें अर्पण करना है। अगर आप जी रहे हैं तो प्रभु के लिए जिए। इसलिए पौलुस कहता है, तो अगर मैं जिए तो प्रभु के लिए, अगर मैं मरूं तो वो भी प्रभु के लिए। मेरा सब कुछ प्रभु के लिए है। आज आप कैसे जी रहे हैं? आप किसके लिए जी रहे हैं? मेरे प्रियो, जीना है तो प्रभु के लिए जिए। इससे सौभाग्य और कुछ भी नहीं है। दूसरा पत्रस 2:5 में हम पढ़ सकते हैं कि नूह धर्म का प्रचारक था। मतलब नूह प्रचार करता था कि इस पृथ्वी पर बाढ़ आएगी, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हें जहाज में चढ़ना है। वो प्रचार करता था, मतलब वो धर्म का प्रचार करता था। वही आज हमें करना है। हमें लोगों को सिखाना है कि अनंत जीवन है, स्वर्ग जाने वाली रास्ता क्या है, उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी बातों को जब हम करते हैं तो हमने धर्म को ओढ़ लिया है। गलातियों के पत्री अध्याय 3:6 में हम पढ़ सकते हैं, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता था। अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपना परिवार को छोड़ो, अपने कुटुंबियों को छोड़ो और उस जगह पे जा जिस जगह को मैं तुम्हें देने वाला हूं, तो अब्राहम विश्वास करके निकला। जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तो अपना इकलौता बेटा दे दे, बलिदान करके चढ़ा दे, अब्राहम देने के लिए तैयार था। ये सारी बातों से हम देख सकते हैं कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता करके गिना। तो मेरे प्रियो, हमारा बलिदान, हमारा सुसमाचार का प्रचार और हमारी आज्ञाकारिता, हम जो प्रभु को देते हैं, ये सारी बातें प्रभु के सामने धार्मिक है। तो इसका मतलब हमें धार्मिकता को पहनना है। लूका के सुसमाचार अध्याय 1:5 में हम जकरिया और एलिशबा के बारे में पढ़ते हैं। उनके बारे में लिखा है, वो लोग धर्मी पुरुष थे, धर्मी लोग थे। क्यों धर्मी थे? क्योंकि वो लोग प्रभु के सामने निर्दोष थे और व्यवस्था के अनुसार चलते थे। मेरे प्रियो, आज क्या उद्धार का वस्त्र को पहना है? क्या आपने उद्धार पाया है? और दूसरी बात, उद्धार पाने के बाद भी क्या विश्वास के साथ आप चल रहे हैं? धर्म को ओढ़ लिया है? मेरे प्रियो, बहुत आसान है कहना कि मैं कलीसिया जाता हूं, मैं चर्च जाता हूं। बोलना आसान है, ये भी बोलना आसान है कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन जीवन को परखिए। हमने क्या पहना है? क्या जो उतारना था हमने उतार दिया? आज दुख की बात है कि लोग सुख विलास के पीछे भाग रहे हैं, प्रभु को छोड़ा है। कहने के लिए विश्वासी हैं, लेकिन किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख विलास, आराम की जीवन। जबकि वचन में लिखा है कि जैसा मसीह ने दुख उठाया, वैसे ही हम भी दुख उठाने का एक मनसा को हथियार के समान धारण करें। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए जिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5वीं प्रकार का जो वस्त्र है वो हमारा शारीरिक वस्त्र के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 7 आयत 10 और 11। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था और वो बड़ी धूर्त थी। वो शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना रहती थी। देखिए, कुछ वर्ड्स पर फोकस कीजिए। वो घर में नहीं रहती थी, वो बहुत चंचल थी और वो धूर्त थी। कौन से स्त्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं? जिसको देखकर ही हम बोल सकते हैं कि उसने उसका वेशभूषा को वेश्या के समान बनाया था। एक ऐसी औरत जिसको देखकर हमें लगता है कि ये सही नहीं है, ये अपने आप को बेच रही है। तो उनका वेशभूषा जरा सोचिए।
ऐसे स्त्री को देखते समय या ऐसे एक व्यक्ति को देखते समय उसको देखकर ही हम कैसे पहचान लेते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग सब लोगों को पहनना चाहिए वैसे वो लोग नहीं पहन रहे हैं। वो लोगों ने ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहना है या ज़्यादा छोटे कपड़े पहना है या ऐसे कपड़े पहना है जहाँ पर उनका शरीर ज़्यादा दिख रहा है और उन लोग अपने आप को ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति जब चल रहा था तो उसने एक ऐसी स्त्री को देखा जिसकी वेशभूषा वेश्या के समान थी। मतलब बातचीत भी नहीं हुआ, देखने से पता चलता है कि उसका वेशभूषा या उसका वस्त्र पहनने का तरीका सही नहीं है। अब मैं हमारे वस्त्र धारण की ओर बोलना चाहती हूँ या कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, हम प्रभु के बच्चे हैं। हम पाप में जी रहे थे, लेकिन प्रभु ने उद्धार देकर हमको सही रास्ते पर लेकर आया। लेकिन आज दुख के साथ कहना चाहती हूँ, हमारे मसीही समाज में भी बहुत से वक्त गलत तरीके के वस्त्र धारण होता है। आज हम ये निर्णय लें कि हम लोग सही वस्त्र का धारण करेंगे। देखिए, जब इस स्त्री के बारे में हमने पढ़ा कि उसको देखते ही पता चला कि उसने वेश्या का कपड़ा पहना है और उसका एक कैरेक्टर, एक गुण ये था, क्या एक स्वभाव ये था कि वो घर पर नहीं रहती थी। जब हम लोग लूका के सुसमाचार अध्याय 8 और आयत 26 से लेकर पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर दुष्टात्मा था। और इस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, यह व्यक्ति दुष्टात्मा से पीड़ित था और वो कपड़े नहीं पहनता था और वो घर पर नहीं रहता था, वो कब्रों में घूमता था, वहां पर रहता था। कितना कंपैरिजन है ना यहाँ पर। एक इंसान, एक आदमी जो वस्त्र नहीं पहनता, जो घर पे नहीं रहता है, और यहाँ पर एक वेश्या जो जिसका वस्त्र देकर बता सकते हैं कि ये वेश्या है, वो भी घर पर नहीं रहती है। मैं क्या आपके सामने बताना चाहती हूँ, हमारी वेशभूषा से पता होना चाहिए कि हम प्रभु के संतान हैं। अगर हम लोग छोटे कपड़े पहन रहे हैं या फिर हम ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिससे हमारा शरीर लोगों के सामने दिख रहा है, तो मेरे प्रियो, दुख के साथ बताना चाहती हूँ, लेकिन ये सच्ची बात है कि उस इंसान के जीवन में एक दुष्ट शक्ति कार्य कर रहा है। क्योंकि हमने लूका के सुसमाचार में वही देखा। अपने आप को परखिए। जब हम वस्त्र धारण करते हैं तो किस एटीट्यूड के साथ हम वस्त्र धारण करते हैं। आजकल के जवान पीढ़ी को हमें ये सिखाना है कि टाइट कपड़े पहनकर या फिर छोटे छोटे कपड़े पहनकर मसीह ने हमें आजाद किया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे लिए लाइसेंस नहीं है कि हम पाप करें। मेरे प्रियो, अगर हमारे कपड़ों के कारण कोई और पाप में गिर जाता है तो हम जिम्मेदार हैं। तो हम क्या करें? हम यहाँ पर अपने जीवन को और हमारे बच्चों को और अगले पीढ़ी को ये सिखाएं कि मसीह के योग्य और बुलाहट के योग्य वस्त्र धारण करना चाहिए। आप ही अपने बच्चों की ओर ध्यान दीजिए। अगर वो लोग टाइट कपड़े पहन रहे हैं, मना कीजिए। अगर वो अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो मना कीजिए। अपने शरीर को प्रोजेक्ट करना नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु की आत्मा हम में वास करता है। जिस समय पर हम लोग अपना शरीर को प्रदर्शन करने लगते हैं, वहां पर प्रभु की आत्मा वास नहीं कर रहा है, वहां पर दुष्ट शक्ति हमारे जीवन के अंदर कार्य करने लगता है। तो इसलिए हम लोग बहुत ध्यान दें। मेरे प्रियो, मैं एक माँ हूँ और आपके लिए एक आत्मिक माँ होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ, बड़े प्यार से आपको समझाना चाहती हूँ कि जिस मार्ग में चलना चाहिए उसी मार्ग की शिक्षा हमें बच्चों को देना है, ताकि वो बड़े होकर भी उसमें से वो लोग बदल लेंगे नहीं, उसमें से वो लोग मुड़ेंगे नहीं। इसलिए हम क्या सिखाएं? सही वस्त्र धारण। कंफर्टेबल पहनिए, लेकिन वो सही वस्त्र धारणा होने पाए। मेरे प्रियो, कुछ आयतों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। पहला तिमुथियुस अध्याय 2 आयत 9 में इस प्रकार लिखा है कि सुहावने वस्त्र, अच्छे वस्त्र। पहला पत्रस 3:4 में इस प्रकार लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्त्रियों के लिए तो लिखा है ये आयत, लेकिन हम दोनों के लिए है, पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी है। सही वस्त्र पहने।
आज हम लोग ऐसे एक पीढ़ी में रह रहे हैं जहाँ पर एक पुरुष स्त्री का भी कपड़े पहनकर वैसे घूमना चाहता है और स्त्री पुरुष जैसे घूमना चाहती है। दोनों मेरे प्रियो वचन के अनुसार गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये अपने आप को सिखाएं और अपने परिवार को भी सिखाएं कि हमारा वस्त्र धारणा सही होने पाए। आगे हम लोग देखेंगे नीति वचन अध्याय 31 आयत 25। यहाँ पर लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। एक स्त्री के बारे में बताया है, भली स्त्री, भली पत्नी के बारे में बल और प्रताप को पहना हुआ है। बल और प्रताप, इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु में बहुत बलवंत है। हमें कमजोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत से वक्त हम कमजोर हो जाते हैं। कहां पर? जब हम पाप को देखते हैं, प्रलोभन को देखते हैं। क्योंकि मैं वस्त्र के बारे में बोल रही हूं, मैं एक प्रकार के सेक्सुअल सिंस के बारे में मैं बात कर रही हूं। हमें कमजोर नहीं होना है। जब हम किसी को देखते हैं और अगर हम पाप में गिर रहे हैं कर आपको लगता है मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं या हो रही हूं, तुरंत प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आप मुझे हेल्प करना। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। मांगिए हेल्प को। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अंदर गलत विचार आ रहे, हेल्प मी लॉर्ड, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करने आप मुझे सिखाना। एक स्त्री के बारे में लिखा है कि उसका पहनावा बल है, और बल मतलब स्ट्रेंथ है, और डिग्निटी है। डिग्निटी के लिए लिखा है प्रताप है। डिग्निटी मतलब हम इस लेवल से झुक कर गिरेंगे नहीं। हमारा एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को छोड़कर हम पाप में नहीं गिरेंगे। और हमारा स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जो परमेश्वर को भावता हुआ है। मेरे प्रियो, अपने आप को आपको बोलकर सिखाना है, हिम्मत देना है। आप पुरुष हो, स्त्री हो, आपको परमेश्वर ने बल दिया है, ताकत दिया है कि आप पाप में ना गिरे। कोई भी आपको पाप में फंसाना चाहता है, आप दृढ़ रहिए। आप उनके ऊपर दोष नहीं लगा सकते कि इसके कारण मैं पाप में गिर गया। नहीं मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन को कंट्रोल में रखना है। अब क्या देखते हैं? अगर आप दिन भर गंदे मूवीज को देखते हैं, बाहर जाकर जब लोगों को देखते हैं, उसी नजरिए से आप देखने लग जाओगे। इसलिए ध्यान देना कि हम गलत बातों को ना देखें, हम वचन को पढ़े। हम लोग वचन में से हमें जो ज्ञान मिलता है, या फिर और भी बहुत सारे किताब हैं जहां पर प्रभु के भक्तों के जीवन के बारे में लिखा है, उन्होंने कैसे कैसे दुख उठाए, कैसे कैसे प्रभु के लिए खड़े हुए। ये सब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन को हम स्थिर कर सकते हैं, हम पाप में नहीं गिरेंगे। मेरे प्रियो, मैं समाप्त करने से पहले कुछ और बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमने अब तक सीखा कि हमें आत्मिक वस्त्र कौन सा पहनना है, कौन सा उतारना है। शारीरिक रूप से भी हमें सही कपड़े पहनना है। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 50 में हम भर्तिमाई के बारे में पढ़ते हैं। जब भर्तिमाई को पता चला कि यीशु मुझे बुला रहा है, भर्तिमाई ने अपना वस्त्र को छोड़कर यीशु के पास भाग गया। कौन सा वस्त्र? हो सकता है एक कपड़ा वो रखा होगा जिससे वो भीख मांगने के लिए पैसे, ताकि उसमें पैसे गिरे, या ऐसा कोई वस्त्र होगा। और उसको पता है जब मैं यीशु के पास जाऊंगा मुझे इस वस्त्र की जरूरत नहीं है। लूका के सुसमाचार अध्याय 15 आयत 22 में हम देख सकते हैं, उड़ाऊ पुत्र जब मन फिराकर अपने पिता के पास आता है, पिता उसको बेस्ट रोब पहनाता है। हिंदी में लिखा है अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाता है। मेरे प्रियो, हमने मन फिराया, हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमको एक अच्छा उद्धार का वस्त्र दिया है, लेकिन वो कलंकित होने नहीं देना। उसमें झुर्री नहीं आना, कलंक नहीं आना, कोई भी पाप का दाग नहीं आना चाहिए। उत्पत्ति के किताब अध्याय 27 और 27 में इस प्रकार लिखा है, उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको आशीर्वाद दिया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैसे इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। उसको लगा वो यसाव है, और यसाव का वस्त्र का सुगंध पाते ही उसने आशीष दिया। मेरे प्रियो, हमें ये समझना है जहां कहीं हम जाते हैं हमारे जीवन से भी एक खुशबू फैलना है। कौन सा खुशबू फैलना है? उसके लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 और आयत 14। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु के ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा फैलेगा तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उतर नहीं पाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज ये वीडियो आपके लिए एक आशीष का कारण बना है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ।
स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। वचन सुनने वाले प्रिय भाई प्रिय बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, जो वस्त्र को उतारना है उसको उतार कर, जो पहनना है उसको पहनने के लिए आप हिम्मत देना प्रभु जी, अनुग्रह करना, आप उनको हेल्प करना और ब्लेस करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। इनके द्वारा आपके ज्ञान की खुशबू फैलने पाए कर प्रार्थना करती हूँ। इनका जीवन आशीष से भरा होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, मैं प्रेयर करती हूँ ये वचन के जरिए वो लोग और उत्साहित होकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। थैंक यू प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।